अस्सलाम वालेकुम रीडर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक। तो चलें, आज हम बेकदरा की एपिसोड 13 पढ़ने वाले हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपना नावल नेम है बेकदरा, राइटर मानिया खान यानी कि मैं, और एपिसोड है 13। समझती क्या है वो कि मैं मरा जा रहा हूँ उसके बगैर। मुझे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसके रूठने या दूर जाने से। अट्रैक्शन थी वो बस, और कुछ नहीं। ऑफिस चेयर पर बैठा सिकंदर सामने बैठे दाद से कह रहा था, जो अपनी हंसी बमुश्किल रोके बैठा था। साईं, एक बात कहूँ? दाद ने सिकंदर के चुप होते कहा। हाँ कहो, क्या कहना है? सिकंदर ने उसे बोलने की इजाजत देते कहा। आपने खुद को अब तक धोखे में रखा हुआ है, और ये बात मैं 100% नहीं बल्कि 1000% यकीन से कह सकता हूँ। दाद की बात पर सिकंदर ने सवालिया अंदाज में अपनी दाईं आबरू चुकाई थी। कहना क्या चाहते हो? मैं समझा नहीं तुम्हारी बात का मतलब। सिकंदर के पूछने पर दाद अपनी चेयर से थोड़ा आगे होते बैठा था। आप कहते हो कि आपको अनाया जी से मोहब्बत नहीं बल्कि अट्रैक्शन थी। तो साईं, फिर आपको इतनी बेचैनी क्यों हो रही है अनाया जी के सब पता चलने के बाद आपसे नफरत करने पर? मुझे तो कोई बेचैनी नहीं हो रही। दाद के सवाल पर सिकंदर फौरन बोला, जिस पर दाद ना में सर हिलाता हल्का सा हंसा था। नहीं साईं, ये बेचैनी ही है जो आपका किसी काम में दिल नहीं लग रहा। आपकी हर बात पर अनाया जी का जिक्र होता है, और ये जो अभी आपने बोला है ना कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता वगैरह वगैरह, ये आप मुझे पिछले एक हफ्ते से, जब से अनाया जी को सच्चाई का इल्म हुआ है, बोल रहे हैं, वो भी दिन में 4-4 मरतबा। और जो आप अनाया बीबी की तस्वीर देखते हैं फ़ोन में, वो सब भी ये बात वाज़ह करता है कि जिसे आप अट्रैक्शन समझ रहे हो ना, वो मोहब्बत है। मगर आप मानो तो ना। दाद ने उसके सामने पूरा खलासा रख दिया था। जबकि सिकंदर तो खुद दाद की बातों से हैरान हुआ था कि क्या वाकई वो ये सब कर रहा था। बस बस, ज्यादा बातें ना करो, कुछ भी सोचते रहते हो। उठो और जाओ अपना काम करो। देखो जाकर वर्कर्स सही से काम कर रहे हैं या नहीं। जब पर दाद की बातों पर सोचते सोचते उसका दिमाग घूमा, तो वो दाद पर चढ़ाई करता बोला, जिस पर दाद मुस्कुराते हुए कंधे उचकाता ऑफिस रूम से बाहर निकल गया। जबकि सिकंदर फिर से दाद की बातों के बारे में सोचने लगा था। हाँ, ये सही था कि जब से अनाया ने उससे दूरी बनाई थी, उसका दिल उदास रहता था। हर रोज रात अनाया से बातों की ऐसी आदत पड़ी थी कि अब एक हफ्ते से वो रात को फोन को देखता रहता था। क्या वाकई मुझे अनाया से मोहब्बत थी, जिसे मैं अट्रैक्शन समझता रहा? उसने खुद से ही सवाल किया था, मगर दिल का दिए जाने वाला जवाब उसे कबूल नहीं था। इसलिए सारी सोचों से रिहाई पाने का सोचते वो अपना लैपटॉप खोलता काम में खुद को बिजी कर गया था। सिकंदर की नहायत ज़रूरी मीटिंग थी, जो उसने और दाद ने अभी अटेंड करनी थी। इसलिए वो जल्दी से मीटिंग रूम की तरफ बढ़ रहे थे, क्योंकि दूसरी टीम जिसके साथ मीटिंग थी वो मीटिंग रूम में इंतज़ार कर रही थी। अभी वो दोनों मीटिंग रूम के दरवाजे के बाहर पहुंचे ही थे कि सिकंदर के फ़ोन पर अनाया की कॉल आने लगी। सिकंदर ने हैरत से फ़ोन पर आती कॉल को देखा था, क्योंकि उस दिन के बाद वो आज उसे कॉल कर रही थी। जल्दी से उसने कॉल पिक करते कान से लगाई थी, तो अनाया जी की मोहब्बत फिर से जाग ही गई लगता है। सिकंदर ने फ़ोन पिक करते तंजिया कहा, मगर अगली जानिब से अनाया की बजाय कोमल बोली थी। साईं, ये मैं हूँ, कोमल। हाँ कोमल, खैर थी जो तुमने अनाया के फ़ोन से कॉल की? उसने जल्दी से कोमल से पूछा, जबकि कोमल के नाम सुन दाद के कान भी खड़े हुए थे। शायद साईं, वो अनाया जी घर छोड़कर चली गई हैं। अगली जानब से कोमल की बात पर सिकंदर एक पल के लिए साकत रह गया था। कहाँ गई है वो? तुमने रोका क्यों नहीं? और तब ही क्यों नहीं मुझे कॉल करके बताया? सिकंदर गुस्से से उस पर चीखता बोला। साईं, रोका था, मगर वो रुकी ही नहीं। अभी वो निकली हैं घर से, और मैंने फौरन आपको कॉल मिलाकर बता दिया। कोमल ने जल्दी से उसे बताया कि कहीं वो फिर से उस पर ना चीखना शुरू हो जाए। ओके, मैं देखता हूँ, सिकंदर ने जल्दी से कहते कॉल काटी। क्या हुआ साईं, सब खैर है ना? दाद ने उसके परेशान होने पर पूछा। कुछ भी सही नहीं है। वो अनाया घर से चली गई है, और मुझे जाना होगा। अभी तुम ऐसा करो, मीटिंग अटेंड कर लो मेरी जगह, और मैं जाकर अनाया को ढूंढता हूँ। सिकंदर के बताने पर दाद को भी फिक्र हुई थी। ठीक है साईं, आप जाएं, मैं कर लूँगा मीटिंग हैंडल।
दाद ने उससे कहा। ओके फिर मैं चलता हूँ, सिकंदर उससे कहता जल्दी से वहां से निकला था। उसे तकरीबन 1 घंटा हो गया था अनाया को ढूंढते। वो अपना फोन भी तो साथ नहीं लेकर गई थी। अभी वो सड़क के एक साइड पर खड़ा करता गाड़ी सड़क के एक साइड पर खड़ा करता खुद गाड़ी से बाहर निकला ही था कि तभी उसकी नज़र सड़क के बीचों बीच शिकस्ता कदमों से चलती लड़की पर गई। वो अनाया ही थी। उसे देखकर सिकंदर को सुख का सांस आया था, मगर उसके पीछे से तेज रफ्तार में आते ट्रक को देख उसका सांस रुका था। बिना इधर उधर देखते वो तेज रफ्तार से भागता उसके करीब पहुंचता। ट्रक के उस तक पहुंचने से पहले उसे ट्रक सड़क से हटाता फुटपाथ पर ले आया था। उसे अपने सामने सही सलामत देख उसकी जान में जान आई थी और वो उसे कसकर गले लगा चुका था। उसे इस पल अदारक हुआ था कि वो लड़की उसके लिए कितनी अहमियत रखती थी। उसकी जान खतरे में देख उसे यूं लगा था जैसे उसकी अपनी खुद की जान जा रही हो। उसे एहसास हो गया था कि वो जिसे अट्रैक्शन समझ रहा था वो तो दरअसल मोहब्बत थी, मगर उसे इल्म नहीं था। वो अपनी अना में इस मोहब्बत को इग्नोर करता आया था। दूर हटे मुझसे, मैंने कहा, दूर हो मुझसे, मुझे घिन आ रही है खुद से। आपके छूने पर नफरत महसूस होती है अपने वजूद से, दूर हो मुझसे। अनाया के बोलने और उसे खुद से दूर करने पर सिकंदर होश में आता उससे दूर हुआ था, मगर अब उसके चेहरे पर गुस्से की रमक थी। ये सोचकर उसे अनाया पर गुस्सा आ रहा था कि अगर वो ना पहुंच पाता वक्त पर तो वो हमेशा के लिए उसे खो देता। क्या समझती हो तुम खुद को? हाँ, बोलो, क्या समझती हो खुद को? घर छोड़कर क्यों आई तुम? अगर मैं ना पहुंचता वक्त पर तो यहाँ सड़क पर तुम्हारी लाश पड़ी होती। सिकंदर गुस्से से उसके दोनों बाजू अपने हाथों की गिरफ्त में लेते उसे झंझोड़ते हुए उस पर चीखता बोला, जिसका अनाया पर कोई असर नहीं हुआ था। अच्छा है ना, मर जाती, सुकून तो मिलता मेरी रूह को। मर कर कि आपकी कैद और इस जालिम दुनिया से दूर तो चली जाती वो। अनाया के अल्फाज पर सिकंदर ने हाथों की मुट्ठियां मींचते मुश्किल अपना गुस्सा कम करने की कोशिश की थी। तुम्हें तो मैं घर जाकर बताता हूँ। चलो तुम घर जरा। वो उसे घसीटते हुए अपनी गाड़ी की जानिब लेकर जाता बोला, जबकि अनाया चीखती चिल्लाती अपना आप उससे छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, मगर सिकंदर ने भी जैसे अपने कान लपेट रखे थे। कोमल, कोमल। घर में दाखिल होते ही वो उसका बाजू टीवी लाउंज में जाते ही छोड़ता कोमल को आवाजें देने लगा, जो उसकी दूसरी ही आवाज पर हाजिर थी। और अनाया को अपने सामने देख उसने शुक्र किया था। पकड़ो इसे और अब ध्यान रखना, ये घर से बाहर ना जा पाए। और तुम भी मेरी बात कान खोल कर सुन लो कि अगर तुमने दोबारा इस घर से बाहर कदम रखने का सोचा भी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पहले कोमल से कहते आखिर में वो अनाया से मुखातिब था, जो उसकी बात पर तंजिया हंसी हंसी थी। आपसे बुरा कोई हो भी नहीं सकता सिकंदर शाह। मैंने बताया था ना आपको, सिकंदर शाह का, नॉवल के हीरो का। यकीन करें आप उससे भी बदतर और जालिम हो। उसने तो आबरू को जिस्मानी जख्म दिए थे, मगर आपने मुझे रूह के जख्म दिए हैं। मेरी रूह जख्मी की आपने। उसने तो तमाम जुल्म करने के बाद जब मोहब्बत की तो अपने हर जुल्म का मदावा किया। जैसे नफरत बेशुमार की वैसे ही मोहब्बत करने की भी हद कर दी। मगर आपने तो, मैं भी करूँगा ना तुमसे बेहद मोहब्बत। मैं भी तुम्हारी रूह पर लगाए गए हर जख्म का मदावा करूँगा। पर प्लीज़ अनाया, यूं दोबारा छोड़ कर जाने का सोचना भी मत। तुम्हें पता है ये पिछले 1.5 घंटे में मुझे एहसास हुआ है कि तुम मेरे लिए कितनी अहम हो। तुम्हारी जान खतरे में देख मुझे यूं लगा जैसे मेरी अपनी जान जा रही हो। मुझे तब एहसास हुआ जैसे मैं अट्रैक्शन समझ रहा था वो तो मोहब्बत थी। अनाया जो भी बोल रही थी कि सिकंदर ने उसकी बात बीच में चकते बड़ी मोहब्बत और लगाव भरे लहजे में कहा, बस कर दें सिकंदर शाह, बस कर दें। और कितना खेलेंगे मेरे जज्बों से? और कितनी बार मुझे जख्म देने का इरादा है आपका? खुदा के लिए मुझे बख्श दें। आपकी ये गलतफहमी है कि अब मैं आपकी बातों में आऊंगी। नहीं, अब मैं बेवकूफ़ नहीं बनूंगी आपके हाथों। सुना आपने? नहीं आ रही मैं आपकी झूठी मोहब्बत भरी बातों में। वो गुस्से से उससे कहती भागती हुई सीढ़ियां चढ़ती अपने कमरे में बंद हो गई थी, जबकि सिकंदर बेबसी से उसे जाता देखता रह गया था। हाँ, वो ये सब ही डिजर्व करता था। उसने खुद ही उसे खुद से बदजन किया था। उसे इस वक्त शेर आया वाली कहानी बड़ी शिद्दत से याद आई थी। साईं, पानी लाऊं?
तब से खामोश खड़ी कोमल ने उससे पूछा था, जिस पर सिकंदर नाम में सर हिलाता वहीं सोफे पर बैठ गया था कि तभी बाहर से गेट बेल की आवाज आई थी। ये कौन आ गया? देखो, शायद दाद हो। सिकंदर ने बेल की आवाज पर पहले हैरत से कहा, पर फिर दाद का सोचते उसने कोमल को दरवाजा खोलने का कहा, जिस पर वो हाँ में सर हिलाती गेट खोलने चली गई थी। साईं, ये अनाया जी के वालिदैन आए हैं। वो जो सोफे पर सर झुकाए बैठा था, कोमल की आवाज पर उसने सर उठाकर सामने देखा, जहां उसके साथ अनाया की अम्मी और वालिद दोनों खड़े थे। उन दोनों को देख सिकंदर को हैरत हुई थी। ओह नो, इन्हें अभी नहीं आना चाहिए था। अभी तो अनाया और उसका रिश्ता बहुत नाजुक मोड़ पर था। ऐसे में वो अपने माँ बाप को देख और शेर हो जाती और उनके साथ चली जाती। उन्हें देख सिकंदर के अंदर से आवाज आई थी, आए ना अंकल आंटी, खड़े क्यों हैं आप दोनों? वो जल्दी से सोफे से खड़ा होता, उनके करीब जाता, शगुफ्ता बेगम से प्यार लेता और अमजद साहब से गले मिलता बोला था, जिस पर वो खुश होते उसे दुआएं देते सोफे पर बैठे थे। जाओ कोमल, कुछ खाने पीने के लिए लेकर आओ। वो उनके करीब बैठता कोमल से बोला था, जो उसके कहने पर फौरन किचन में घुसी थी। और सुनाए अंकल आंटी, क्या हाल है आप दोनों का? और कैसे आ गई आज आपको याद? वो बड़ी खुशमिजाजी से उन से हाल अहवाल पूछने लगा। बस बेटा, तुम्हारे अंकल बहुत बीमार रहते हैं और अनाया को भी बहुत याद करते हैं। आजकल तो बड़ी मुश्किल से तुम्हारे घर का पता निकलवाया है हमने। तुम्हारे गांव वाले घर जाने का इरादा था हमारा, अगर तुम यहाँ ना मिलते। शगुफ्ता बेगम की बात पर उसने हैरत से अमजद साहब को देखा था। क्यों, क्या हुआ अंकल को? सिकंदर के पूछने पर शगुफ्ता बेगम ने ठंडी आह भरी थी। बस बेटा, अपने दोस्त की तीमारदारी के लिए गए थे। वो भी इनकी तरह अपनी बेटियों से मोहब्बत नहीं करता था, बल्कि उनसे नफरत करता था। एक बेटी की शादी मोहल्ले के अपाहिज से करवा दी और दूसरी की शादी भी अपनी उम्र के आदमी से करवा दी थी उसने, जो उस पर बहुत जुल्म करता था। इतना जुल्म कि आखिर एक दिन वो लड़की मर ही गई, जबकि पिछले दिनों ही उनका वो दोस्त बीमार हो गया। मगर जिन बेटों का उसे इल्जाम था, जिनको उसने सर आंखों पर बिठाया था, उन्होंने उसे मरने के लिए छोड़ दिया और खुद अपनी बीवियों को लेकर अलग हो गए। और फिर उनकी उन्हीं दूसरी बेटी ने उसे संभाला था, वही बेटी जिसे उस शख्स ने प्यार से मुखातिब भी नहीं किया था। बस इस दोस्त का हाल अहवाल पूछकर जब से आए हैं, तब से ऐसे हो गए हैं चुपचाप से। बहुत बड़ा हार्ट अटैक हुआ था उस रात उन्हें, और अभी तक शर्मिंदगी की गहराइयों में हैं, अनाया के साथ सारी जिंदगी किए जाने वाले रवैये से। और ये भी डर था कि अनाया तुम्हारे साथ खुश तो होगी ना। बस यही बातें सोच सोच कर दिन रात उनकी हालत बिगड़ती जा रही है। डॉक्टर ने टेंशन लेने से मना किया है इन्हें, मगर ये कहाँ किसी की सुनते हैं। बस अनाया से मिलने की जिद किए जाते थे, तो इनके एक दोस्त के जरिए तुम्हारा पता निकलवाया हमने बेटा। अनाया नजर नहीं आ रही, कहाँ है वो? उसे तो बुलाओ। सिकंदर तो हैरत से शगुफ्ता बेगम की बातें सुन रहा था। वाकई अमजद साहब पहले से बहुत कमजोर हुए हुए थे। बात खत्म करते ही शगुफ्ता बेगम ने बेचैनी से अनाया का पूछा था, जिस पर सिकंदर ने उन्हें देखा था। जी, आप लोग बैठे, मैं बुला कर लाता हूँ उसे। वो उनसे कहता जल्दी से नाया के कमरे की जाने बढ़ गया था। अब उसे नाया को भी किसी न किसी तरह कन्विंस करना था कि वो अपने माँ बाप के सामने किसी किस्म का तमाशा ना करे, बल्कि एक हैप्पी कपल की एक्टिंग करे। जानता था वो कभी भी इस बात के लिए नहीं मानेगी, क्योंकि उसे तो बहाना और मौका चाहिए था इस घर से जाने का। मगर सिकंदर जानता था उसे कैसे राजी करना था। तो रीडर्स, ये थी हमारी आज की एपिसोड नंबर 13। तो उम्मीद करती हूँ आप सब लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा भी ज़रूर। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि नई आने वाली एपिसोड्स आपको मिलती रहें, आपको ढूंढनी ना पड़े। तो खुश रहिए, स्टे ब्लेस्ड विद हैप्पीनेस, गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज़।